नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार दरोगा से संबंधित स्टैटिक जीके को देखने वाले हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों भारत के जितने भी रेलवे जोन हैं, पशु के नस्ल हैं और फसल की किस्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथियों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। एक एक वीडियो से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 दिन साथियों थोड़ा सा व्यस्तता रहने के कारण वीडियो नहीं आ पाया। अब साथियों रेगुलर आपका वीडियो आता रहेगा। तो शुरू करते हैं साथियों इस शानदार सेशन की इस शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न उत्तर देना है आपको। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम या बिलासपुर। बताना है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा विशाखापत्तनम। आपको पता है कि भारत का जो नया रेलवे जोन है 18वां रेलवे जोन, वो दक्षिण तटीय रेलवे है जिसका जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम है। कोलकाता किसका मुख्यालय है? कोलकाता मेट्रो या मेट्रो रेल का मुख्यालय है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर पूर्वीय तटीय रेलवे का मुख्यालय है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूर्वीय तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर है। बिलासपुर के बारे में पूछा जाए तो बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। याद रखेंगे, पूछा जाए कि बिलासपुर किसका मुख्यालय है तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा विशाखापत्तनम। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, याद रखेंगे, सिकंदराबाद में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी आ जाएगा। कोलकाता आपको बताए मेट्रो रेल, भुवनेश्वर आपको बताए पूर्वी तटीय रेलवे। पूछा जाए पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर है। और विशाखापत्तनम के बारे में दक्षिण तटीय रेलवे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम या गुवाहाटी। तो जिनका भी गुवाहाटी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न अगला है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई चर्चगेट, हाजीपुर या गुवाहाटी। यही प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था। पश्चिम रेल का जो मुख्यालय है वो है मुंबई चर्चगेट। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। और हाजीपुर आपको पता है पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और गुवाहाटी के बारे में आपको क्या बताया? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में रेलवे जोन की जो संख्या है वो याद रखेंगे 18 है। जो 18वां रेलवे जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ देखा हम लोगों ने? विशाखापत्तनम देखा। भारत में स्थित विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है किसके पास है? बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़गपुर रेलवे स्टेशन है या कोल्लम रेलवे स्टेशन है या गोरखपुर रेलवे स्टेशन है या हुबली रेलवे स्टेशन है। सही उत्तर हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन। यह अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था, वर्तमान में हुबली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल निम्न में से किस जल निकाय पर स्थित है? बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल ब्रिज जो है वो असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसे हम लोग बोगीबिल ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए तो आपको पता है चिनाब नदी पे बना है।
सबसे ऊंचा चिनाब नदी पे और सबसे लंबा पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पशु के नस्ल से देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है पुंगानूर जो है किस पशु की नस्ल है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाय, बैल, भैंस या बकरी? तो पुंगानूर के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है पुंगानूर जो है वो गाय की किस्म है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाय। गाय में और आपको याद रखना है, गाय में पूछा जाता है जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था निमारी किसकी नस्ल है? तो निमारी गाय की नस्ल है। अमृत महल गाय की नस्ल है। साहिवाल है, जर्सी है, रेड सिंधी है, याद रखेंगे। बरगुर है, बरगुर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है अल्मबादी है, थारपारकर है, जर्सी है, ये सभी जो है गाय की प्रमुख किस्में हैं। अगर साथियों पूछा जाए आपको भैंस, भैंस में याद रखना है बन्नी है, मुर्रा है, महसाहाना है, टोडा है, सुरती है, नागपुरी है, ये सभी जो है भैंस की प्रमुख किस्में हैं। बकरी के बारे में पूछा जाए तो बकरी में जमुनापरी है, बारबरी है, मेहसाहाना है, पश्मीना है, ओस्मानाबादी है, चेगू है, सिरोही है, गंजाम है, यह सभी बकरी की प्रमुख किस्में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए गाय हो जाता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोडा किस पशु की नस्ल है? बताएं। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। टोडा याद रखना है आपको भैंस की प्रमुख किस्में हैं। टोडा के अलावा भैंस में आपको क्या बताएं? बन्नी है, मुर्रा है, महसाहाना है, नागपुरी है, इसके बाद पूछा जाए पदारपुरी है, ये सभी जो है भैंस की प्रमुख किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे साथियों, मेहसाहाना किस पशु की नस्ल है? बताएं। मेहसाहाना, तो मेहसाहाना हम लोगों ने देखा बकरी की नस्ल है। मेहसाहाना, बारबरी, जमुनापरी, सिरोही, गंजाम, ये सभी बकरी की प्रमुख नस्लें हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, IR-20 किस फसल की किस्म है? बताएं। फसल की किस्मों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो IR-20 के बारे में आपको याद रखना है, यह जो है धान की प्रमुख किस्म है। IR-20, IR-8, IR-24, बाला, जयंती, सोना, जया, रत्ना, ये सभी जो हैं प्रमुख धान की किस्में हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गेहूं के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है सोनालिका है, कंचन है, देशरत्न है, चंद्रिका है, ये सभी जो है गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। मक्का में याद रखना है शंकर, प्रताप, शक्तिमान, दक्कन, पूषा अली, मक्का की प्रमुख किस्में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? IR-20 VBI लगा लेंगे, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो धान की प्रमुख किस्में हैं। पूषा अली जो है किस फसल की किस्म है? तो पूषा अली आपको याद रखना है किस फसल की किस्म है? तो याद रखना है मक्का की किस्म है पूषा अली। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। तो MCQ को हम लोगों ने देखा, अब फटाफट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों रिवाइज करते हैं फटाफट। जैसे प्रमुख पशु के नस्ल के बारे में पूछा जाए तो गाय के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है अमृत महल है, निमारी है, शाहीवाल है, जर्सी है, रेड सिंधी है, पुंगानूर है। इसके अलावा आपको याद रखना है थारपारकर है, अम्लबादी है, गिर है, कांकरेज है, कृष्णावेली है, देवोनी है और बरगुर है। जो इसमें VBI लगाना है आपको, अमृत महल में लगाएंगे, निमाड़ी में लगाएंगे, शाहीवाल, रेड सिंधी, पुंगानूर, बरगुर, ये 5 जो है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 5 आपको याद है तो गाय में आपको परेशानी नहीं होने वाला है। अगला है साथियों भैंस। भैंस में पूछा जाए तो बन्नी है, मुर्रा है, महसाहाना है, टोडा है, सुरती है, नागपुरी है, जफराबादी है, भदावरी है, गंगातरी है और पदारपुरी है। ये सभी भैंस की प्रमुख किस्में हैं। भेड़ के बारे में पूछा जाए तो भेड़ में कैमरून है, मेरिनो है, हशाली है, पूगल है, बकरवाल है, नेलसरी है, भदरवाह है, करनाह है, गद्दी है, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है। काठियावाड़ी ये साथियों घोड़े के भी नस्ल में आपको देखने को मिलती है और भेड़ के भी नस्ल में। आगे बढ़ते हैं। बकरी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है तो बकरी में सिरोही पूछा गया है। सिरोही, गंजाम, जमुनापरी, बारबरी, मेहसाहाना, पश्मीना, अंगोरा, ओस्मानवादी, चेगू, ये सभी जो है बकरी की प्रमुख किस्में हैं। अगर साथियों आप नोट्स लिए होंगे तो उस नोट्स में आपको इन सभी का PDF तो मिल गया होगा। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है ज़रूर ले लीजिएगा, अंत समय में काफ़ी मदद करने वाला है।
अभी भी साथियों 12 से 13 दिन का आपके पास समय है, तो ज़रूर उस नोट्स को ले लीजिएगा और एक बार पढ़ डालिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी आपको करवाए गए हैं। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मात्र 61 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। प्री और मेंस दोनों का नोट सेम है। अगर प्री के समय लिए हैं तो मेंस में लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर प्री में नहीं लिए हैं तो मेंस में ज़रूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पशु है वो है घोड़ा। घोड़े से संबंधित जो नस्ल है उसमें याद रखना है जो शंकरी है, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है, भूटिया है, अरबी है, मणिपुरी है और भूटानी है। ये सभी जो है वो घोड़ा की प्रमुख नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों ऊँट। ऊँट में बीकानेरी याद रखना है, जैसलमड़ी याद रखना है, मारवाड़ी, जालोड़ी, खड़ाई, ये सभी ऊँट की प्रमुख नस्लें हैं। सूअर में पूछा जाए तो सूअर में हेम्पशायर याद कर लेंगे, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। मछली में याद रखना है रोहू है, कतला है, मांगुर है, इसके बाद टेंगरा है, झींगा है। अमूमन तो मछली की किस्म आपको याद ही होंगे। मुर्गा में याद रखना है कड़कनाथ है, कामरूप है, टिटरी है, ये सभी जो है मुर्गा की प्रमुख किस्में हैं। गर्भकाल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें याद रखना है गाय का जो गर्भकाल है वो 283 दिनों का होता है, भेड़ का 152 दिनों का, कुत्ता का 58 से 68 दिनों का, बिल्ली का 58 से 67 दिनों का, भैंस का 300, बकरी का 150 और घोड़ा का 350 दिनों का गर्भकाल होता है। तो ये साथियों पशु के किस्म से संबंधित हैं, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग फसल की किस्म के बारे में देखेंगे, जैसे धान में IR8, IR24, बाला, जयंती, सोना, जया, रत्ना, बासमती, मंसूरी, जया, पद्मा, कावेरी, इसके अलावा करुणा, कांची, लूनीश्री, RH10, गोविंद, पूषा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, IR20, ये सभी जो हैं धान की प्रमुख किस्में हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो IR20 याद रखेंगे, पूषा, जया, इसके अलावा आपको याद रखना है रत्ना, IR8, IR24, ये सभी तो डेफिनेटली याद कर लीजिएगा जो धान की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं में याद रखना है राज 3077, नोरिन 10, कंचन, देशरत्न, चंद्रिका, सोनालिका, अर्जुन, गिरजा, गोमती, ये सभी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। मक्का में शंकर है, प्रताप है, शक्तिमान है, दक्कन है और पूषाली है। चना की बात करें तो चना में सम्राट है, गंगा है, के 850 है, पूषा 226 है। कपास का याद कर लीजिएगा, जैसे जयलक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, सुजाता है, F414 है। गन्ना में CO 1148 है, CO 750 है। कहवा अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। तंबाकू में निकोटीन, टुबोकम। आलू की बात करें तो आलू में कुफरी है, बादशाह है, इसके अलावा बहार है और फ्राई सोना है। सरसों में याद रखना है वरुणा है, चित्रा है, चंद्रा है, ज्योति है, T54 है एंड T64 है। ये साथियों प्रमुख फसल और उसकी किस्म है, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। आगे हम लोग अब लास्ट में भारत के रेलवे जोन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई टर्मिनल्स है। उत्तर के क्षेत्र में दिल्ली है और दिल्ली यहाँ का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे पूछा जाए पूर्व में गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो गुवाहाटी है। पूर्व रेलवे पूछा जाए ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण पूर्व रेलवे तो याद रखना है इसका भी मुख्यालय कोलकाता है। गार्डन रीच कोलकाता साथियों 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, एक फेयरी प्लेस में है पूर्व रेलवे और एक साथियों गार्डन रीच में है दक्षिण पूर्व रेलवे। इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे पूछा जाए तो याद रखना है आपको सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे पूछा जाए तो दक्षिण रेलवे चेन्नई सेंट्रल है। पश्चिम रेलवे पूछा जाए तो मुंबई चर्च गेट है। इसके बाद पूछा जाए साथियों आपको दक्षिण पश्चिम रेलवे का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, याद रखेंगे। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में देखने को मिलता है। मेट्रो रेल पार्क स्ट्रीट कोलकाता। और दक्षिण तटीय रेलवे जो कि 18वां रेलवे जोन है, इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम में स्थित है। तो ये रेलवे के 18 जोन हैं और उनसे संबंधित मुख्यालय हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से साथियों आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर
इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका डबल स्टार का सपना पूरा होगा। धन्यवाद साथियों।